बेस्ट एटीट्यूड। हल से खुश नहीं है एयर चीफ मार्शल, क्या है केस? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी, एक नए कंट्रोवर्सी के बीच में आ गई है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हल के ऊपर डाउट रेज किया है और उनके काम के तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए। चलिए देखते हैं क्या केस है। एयर चीफ मार्शल के कंसर्न। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक रिसेंट एयर शो के दौरान हल के ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि हल मिशन मोड में काम नहीं कर रहे हैं और टाइमली डिलीवरीज देने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हेल, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू हैपन। ये बात है हेल के टॉप एग्जीक्यूटिव के सामने कही गई, जिसमें उन्होंने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी डिलेज का भी जिक्र किया। पहले जो डिलीवरी मार्च 2024 तक होने वाली थी, उसको 2025 तक डिले कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स हल पर निर्भर है, लेकिन इस प्रकार के डिलेज डिफेंस रेडीनेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हल की परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है? हल के काम पर सवाल उठने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। डिले इन टाइमली डिलीवरीज। हल के प्रोजेक्ट अक्सर डिले का शिकार होते हैं। तेजस MK-1A की डिलीवरी का पोस्टपोन होना इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ब्यूरोक्रेटिक स्लोडाउन। हल एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जिसमें डिसीजन मेकिंग ब्यूरोक्रेसी से घिरी होती है। ये ब्यूरोक्रेसी डिले और इनएफिशिएंसीज का एक बड़ा कारण है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। फाइटर जेट्स और एडवांस एरोनॉटिक्स सिस्टम डेवलप करना एक कठिन कार्य है। टेक्निकल फॉल्ट्स और डिजाइन चैलेंज हल के डिले का एक मेजर रीजन है। मिशन मोड की कमी। एयर चीफ मार्शल ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है कि हल का काम हो जाएगा अप्रोच पे चल रहा है, जो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉरेन कंपोनेंट डिपेंडेंसी। हल अभी भी कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए विदेशी सप्लायर पर ही निर्भर है। ये सप्लाई चेन डिस्टरप्शन का एक मेजर फैक्टर है। हल ने क्या सफाई दी? हल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी के सुनील ने कहा है कि डिले का कारण सिर्फ इंडस्ट्रीज की लेजीनेस नहीं है, बल्कि टेक्निकल इशू भी रहे हैं जो अब सॉल्व हो गए हैं। उन्होंने कहा, द कंसर्न ऑफ द एयर चीफ इज अंडरस्टेबल। ये स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि हल ने अपनी कमी को एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्या ये फ्यूचर में सुधार ला पाएगा? भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? हल के ऊपर जो विश्वास की कमी हो रही है, उसका सीधा असर भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री पे पड़ सकता है। ये कुछ बड़े सवाल उठते हैं। पहला, क्या प्राइवेट प्लेयर को एरोस्पेस इंडस्ट्री में जगह मिलेगी? भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेटिज्म की ओर बढ़ रहा है। अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम और L&T जैसे प्राइवेट प्लेयर एरोस्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाला समय में प्राइवेट कंपनीज हल का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन के उभरेंगे। सेकंड, क्या विदेशी कंपनीज मार्केट में एंटर कर पाएगी? हल के वीक परफॉर्मेंस के चलते भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर का स्कोप बढ़ सकता है। लोग भीड़ मार्टिन, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन जैसे ग्लोबल एरोस्पेस लीडर ऑलरेडी इंडियन डिफेंस मार्केट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ब्लैक रॉक जैसे फॉरेन इन्वेस्टर फर्म भी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना कदम बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मार्केट डायनामिक्स क्या कहते हैं? हल के स्टॉक प्राइस पर भी इसका असर पड़ा है। जब एयर चीफ मार्शल ने हल की कमी के बारे में कहा, तब हल के शेयर 1.8% तक गिर गए। ये दर्शाता है कि मार्केट हल के परफॉर्मेंस को लेकर कॉशन है। अगर कंपनी अपनी वर्किंग एफिशिएंसीज और डिलीवरी टाइमलाइंस इंप्रूव नहीं करती है, तो प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट और भी बढ़ सकता है। आगे क्या हो सकता है? भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट
ट्रेंड सामने आ सकते हैं। प्राइवेटिज्म बढ़ सकता है। गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कंपनीज को एरोस्पेस सेक्टर में एंटर करने का पूरा मौका देती है तो हल्के कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, हल और प्राइवेट कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। फॉरेन टेक्नोलॉजी से टाई अप, हल को अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए फॉरेन एरोस्पेस कंपनी के साथ में अलायंस और जॉइंट वेंचर पर ध्यान देना होगा। फास्टर प्रोडक्शन एंड डिलीवरी मॉडल्स, हल अगर मिशन मोड अप्रोच अडॉप्ट करे और ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को हटा सके तो कॉन्फिडेंस रिगेन कर सकती है। डिफेंस बजट का रिडक्शन, भारत सरकार अगर प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देना स्टार्ट करती है तो हल को फाइनेंशियल कंपटीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। लास्टली, हल नीड्स टू बकल अप, हल एक इम्पोर्टेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है, लेकिन डिलेज, ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ एफिशिएंसी के कारण एयर चीफ मार्शल का विश्वास हल के ऊपर से उठ रहा है। अगर कंपनीज अपने शॉर्ट कमिंग को सुधार कर टाइमली डिलीवरीज और हाई क्वालिटी एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देती है तो फ्यूचर में प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स हल का मार्केट शेयर को छीन सकते हैं। एरोस्पेस और डिफेंस एक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें विश्वास और प्रोफेशनलिज्म काफी जरूरी है। अगर हल हो जाएगा अप्रोच छोड़कर मिशन मोड पर काम करेगा तो ये ना ही इंडियन एयरफोर्स का विश्वास जीत सकती है बल्कि एक ग्लोबल एयरफोर्स लीडर भी बन सकती है। आपका इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि हल सुधरेगा या फिर प्राइवेट कंपनी इसका प्लेस कर लेगी? प्लीज अपने कमेंट